नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम श्रीवास्तव, आपका दोस्त और होस्ट। आप देख रहे हैं कार्यक्रम जनता व नेता की नज़र में योगी सरकार। आज एपिसोड 13 है। हमने एपिसोड 12 में आपसे वादा किया था कि एपिसोड 13 में एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तो आज रूबरू होइए, हमारे साथ हैं महाराजा अग्रसेन सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य अखिलेश तिवारी जी। अखिलेश जी नमस्कार। नमस्कार भैया। आचार्य जी, आज आपसे प्रश्न किए जाएंगे जनता व नेता की नज़र में योगी सरकार कार्यक्रम के अंतर्गत। पहला प्रश्न आपसे हमारा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से अभी तक जितना इनका कार्यकाल हुआ है, आप इससे कितना संतुष्ट हैं? उत्तर प्रदेश योगी सरकार का कार्य बहुत ही सराहनीय है, परिश्रमी है। आप जैसा त्यागी, इतना जो अपनी जनता के प्रति इतना समर्पित और समय देने वाला, प्रत्येक जगह पर जहाँ पर भी लगता है कि यहाँ जो भी आवश्यकता है वहाँ पहुँच कर के उस व्यवस्था को स्वयं देखने पहुँचते हैं, योगी सरकार की विशेषता है और निश्चित रूप से वह इसमें सफल भी हो रहे हैं। उनका जो कार्य है वह कार्य करने की शैली एक निश्चित रूप से जमीनी स्तर पर कितनी पहुँचती है, इसके लिए वह फीडबैक भी लेते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे आम जनता से संबंधित किसानों की भी हो, किसी की भी आवश्यकता हो, वो प्रत्येक क्षेत्र में जाकर के उसका फीडबैक ले रहे हैं और निश्चित रूप से वह सफल भी हो रही है। अच्छा जी, अगला प्रश्न हमारा है विकास के मुद्दे को लेकर। जैसा कि आम जनता की नज़र में विकास होता है सड़क, पानी और बिजली। हर सरकार विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। आपकी नज़र में योगी सरकार विकास के मुद्दे पर कितना सफल रही है? सड़क, पानी और बिजली की जो व्यवस्था है, पहले अपने उत्तर प्रदेश में सड़क की बड़ी व्यवस्थाएं इतनी अच्छी नहीं थी, सुदृढ़ नहीं थी। लेकिन अभी विगत वर्षों से सड़क की जो व्यवस्थाएं हैं वो दूर दूर तक कोई ऐसा गांव नहीं बचा है जहां पर सड़क का निर्माण न किया गया हो। प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ दिया गया और सड़क के जुड़ जाने से गांव बहुत ही आसानी से शहरों में पहुंच करके अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रत्येक आम नागरिक सफल हो रहा है। किसान भी उसमें सफल हो रहे हैं। अच्छा जी, इस सरकार की कोई एक ऐसी बड़ी उपलब्धि बताइए जिससे आप संतुष्ट हो और वह जमीनी स्तर पर दिख रही हो। सबसे बड़ा इस सरकार की उपलब्धियां तो विभिन्न क्षेत्रों में हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, अभी जैसे एक ये महामारी ही चली तो कोविड-19 में उन्होंने प्रत्येक जगह जहाँ भी ऐसी व्यवस्था लगी, यहाँ तक कि अब हम झांसी में बैठे हैं तो झांसी में भी आकर के उन्होंने अवलोकन किया और हॉस्पिटल पहुँचे। तो जाकर प्रत्येक जगह पर कैसे क्या होना चाहिए, आप इससे ज़्यादा त्यागी क्या हो सकता है। वह अपने स्वयं के जीवन में जो भी यानी समय देना चाहिए, घर जाने का अवसर एक बार मिला था कि उनको घर जाना पड़ेगा, लेकिन वो उस समय लॉकडाउन का पालन करते हुए, स्वयं पालन करते हुए वह नहीं गए और उन्होंने रह करके कि ऐसी विषम परिस्थिति है, हमें अपनी प्रदेश सरकार के मुखिया होने के नाते हम उसका पालन भी करेंगे और यहाँ की जनता की क्या आवश्यकता है पहले उसको हम पूरा करेंगे। और इसको करने के लिए वह स्वयं रहे और प्रत्येक जगह पर दौरा किया। ऐसा नहीं है कि आप विकास के मुद्दे की बात जो है, विकास कम से कम उनका प्रत्येक क्षेत्र में, किसानी के क्षेत्र में कह लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में कह लीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में जो टॉपर्स छात्र हैं, अब ये बहुत बड़ा काम हो गया कि जो टॉपर्स छात्र थे उन छात्रों को भी उन्होंने ये कहा कि उस गांव से, जिस गांव में रहते हैं उस गांव तक पक्की सड़क, यदि उसके घर तक नहीं है तो उसके घर तक पक्की सड़क छात्र के लिए ये प्रोत्साहन है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रोत्साहन कि भाई उस छात्र को ये व्यवस्था हम देंगे। और जो कमजोर वर्ग के छात्र हैं उनके लिए आगे उसकी पढ़ाई हो सके, अच्छी वह योजना का लाभ ले सके और पढ़ सके, उसके लिए एक लोन की भी योजना है कि वह आगे चल करके कंपटीशन की तैयारी करे और अपना खर्चा ऐसा ना हो कि उसकी बैक हो जाए खर्च के कारण, तो पढ़ाई बाधित ना हो। कन्या सुमंगला योजना है, वह लड़कियों के लिए और बच्चियों को विशेष रूप से व्यवस्था दी गई है कि बालिकाएं कैसे पढ़ें, बालिकाओं को सुरक्षा कैसे रहे, उसके लिए एक अलग से व्यवस्था रखी गई है। और प्रत्येक जगह पर, प्रत्येक विद्यालय में इसके लिए
एक अलग से व्यवस्था रख करके और उनका एक ग्रुप बना करके प्रत्येक थाने में जिला लेवल पर एक अलग से ऐसी व्यवस्था रखी गई कि कहीं किसी कन्याओं को यानी बहनों को कोई आने जाने विद्यालय में किसी प्रकार की कोई ऐसी परेशानी ना हो, तो उनके लिए एक विशेष व्यवस्था दे करके एक ऐसी योजना तैयार की गई। और उसका एक योजना के साथ साथ में सबसे बड़ा अच्छा काम ये कर दिया कि प्रत्येक विद्यालय के बाहर को एजुकेशन वाले जो विद्यालय हैं उनके बाहर भी एक ऐसी व्यवस्था है कि प्रत्येक थाने से उनकी ड्यूटी लगती है पुलिस विभाग की। वो आकर के देखेंगे विद्यालय खुलते हैं, किसी प्रकार से आवागमन में कहीं कोई परेशानी तो नहीं। ये बहुत बड़ी यानी सुरक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी है। कोई भी अपराधी ऐसा ना हो कि जो है कन्याएं विद्यालय पढ़ने से वंचित हो जाएं, कहीं भी किसी क्षेत्र में उनको परेशानी नहीं होना चाहिए। उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई, छात्रों को बहुत विशेष व्यवस्था दी गई है। और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उन्नति करते हुए डिजिटल कार्य यानी दीक्षा ऐप भी इसमें जो चल रहा है अभी, वो भी अपने यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश सरकार उसमें भी कार्य करवा रही है और अपने आदेश और निर्देश देते हुए सफल उसको करवाने के लिए बराबर प्रयासरत रहती है और सभी सफल हो रहे हैं। अच्छा जी, पुलिस विभाग की बात की आपने, तो एक प्रश्न बनता है पुलिस विभाग को लेते हुए कि उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था को देखते हुए आप कितना संतुष्ट हैं? आपकी नज़र में कानून व्यवस्था कितना सुचारू है, क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को? अभी आज के समय में जो कानून व्यवस्था होना चाहिए, आप विगत वर्षों से देख लीजिए, जो आज कानून व्यवस्था चल रही है उसके लिए कोई कुछ भी कहता रहे, अपने जगह जहां पर हम रहते हैं प्रत्येक व्यक्ति आकलन कर सकता उसके यहाँ पर कानून व्यवस्था कितनी अच्छी चल रही। कहीं कोई समस्या नहीं, लूट गुंडागिर्दी, एक कब्जा जमीनों पर जो हो रहे थे अवैध रूप से, ये सब बंद हैं। यदि कहीं किसी प्रकार की अपने क्षेत्र में दूसरा कोई कहीं कहता रहे कि वहां ऐसा हो रहा, वहां ये सब हो रहा, सब दूसरी बात छोड़िए, अपने अपनी जगह पर जहां पर हम हैं वहां कितनी सुख शांति है। ये उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जगह पर कोई माफिया कोई गुंडा ऐसे बाहर नहीं रह सकता। यदि अपराध किया है तो निश्चित रूप से उसको अंदर उन्होंने करवाने के लिए बराबर कार्य किया और बहुत अच्छी कानून व्यवस्था चल रही है। अच्छा जी, आखिरी सवाल आपसे कि 1.5 साल बाद विधानसभा चुनाव हैं उत्तर प्रदेश में, तो उनको देखते हुए क्या आपको लगता है कि प्रदेश सरकार फिर से अपना परचम लहरा पाएगी? ये उत्तर प्रदेश सरकार, प्रत्येक कोई भी सरकार हो, सरकार तभी बनती है जब प्रत्येक यानी जो वर्ग है युवा वर्ग को रोजगार की आवश्यकता है। तो युवा वर्ग के रोजगार के लिए प्रत्येक क्षेत्र में, जैसे यहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर का हो रहा निर्माण, उनको रोजगार मिल रहा। आप जाएंगे विकास भवन में, उनको रोजगार देने के लिए रोजगार मेले का भी अवसर मिल रहा और रोजगार मेले का आयोजन सरकार उत्तर प्रदेश सरकार करवा रही। जहां जिसको आवश्यकता है, जिस लायक उसकी क्वालिफिकेशन है, उनको युवा वर्ग को भेजा जा रहा, वो संतुष्ट है। वृद्धों के लिए वृद्धावस्था पेंशन यानी पेंशन जो है वो भी चल रही है, कोई ऐसा बाकी न रहे। बेशक भारत सरकार की भी एक योजना जो चल रही है वो उत्तर प्रदेश में भी है, तो राशन वितरण की योजना, बाहर से प्रवासी मजदूर आए कहीं कोई वंचित न रह जाए, इसके लिए उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति का गांव में प्रधान को, शहरों में पार्षद को ही ऐसी अथॉरिटी दे रखी कि उनको छांट करके उनके राशन कार्ड बनवाएं और उनको राशन उपलब्ध हो रहा। तो प्रत्येक मजदूर वर्ग हो, युवा वर्ग हो गया, वृद्ध वर्ग के लिए हो गया, छात्रों के लिए पढ़ाई, अभी जैसे अपने यहाँ पर ये कोविड-19 था तो उसके लिए लॉकडाउन में भी सरकार ने डिजिटल पढ़ाई के लिए शिक्षकों को कभी नहीं रोका, अपने विद्यालय में जाएं और उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे। अपने कंपटीशन के जो भी यानी टेस्ट रहे किसी का, आपका चाहे IIT उसका भी हो या मीन्स का इसका आपके बायोलॉजी वाले जो छात्र थे पढ़ रहे थे, नीट वाले हों, उन सब के लिए उनको अवसर दिया। ऐसा नहीं कहा कि नहीं टेस्ट नहीं करवा पाएंगे, उनको भी अवसर दिया कि आपकी पढ़ाई वंचित ना हो। तो इसलिए छात्र वर्ग भी संतुष्ट है, उसको पढ़ाई का भरपूर अवसर मिल रहा, डिजिटल पढ़ाई भी उसको दी जा रही है। और छात्र के साथ अब रह गया क्या, एक ऐसा वर्ग जिसको कार्य की आवश्यकता होती है, तो लॉकडाउन के समय भी उन्होंने उनकी भरपूर सहायता की, किसी प्रकार से कोई वंचित न रह जाए उसको सहायता करते हुए अब प्रत्येक क्षेत्र में खोल दिया गया
कि सब कोई अपने सुअवसर उसको मिले, जो भी जहां कार्य कर रहे थे वह कार्य करें। ऐसी समय में विषम परिस्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार ऐसी है जो डिपो बस से मजदूर वर्ग को भी यहां से ले जाकर जहां पर थे उनको गंतव्य तक पहुंचाया। केवल ऐसी सरकार भारत में एक उत्तर प्रदेश सरकार ही थी, इसलिए यहाँ पर प्रत्येक वर्ग संतुष्ट है। निश्चित रूप से इसमें दुराय नहीं, शासन की व्यवस्था जो है और इतना अमन चैन है, शांति के साथ आज हम लोग रात में 6 बजे जाना हो उतने बजे आप कहीं से बाहर से आ रहे हैं, आ सकते, कहीं कोई लूटपाट गुंडागिर्दी बिल्कुल नहीं है, पूर्णतया समाप्त है। इसलिए निश्चित रूप से बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकते हैं पुनः योगी जी की सरकार बहुत प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। तो ये थे हमारे साथ महाराजा अग्रसेन सरस्वती विद्या मंदिर से प्रधानाचार्य अखिलेश तिवारी जी। इन्होंने बताया कि इनकी नज़र में योगी सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं और क्या कैसी छवि योगी सरकार की इनकी नज़र में बनी हुई है। एपिसोड 14 में हम फिर आपके सामने एक नए शख्सियत के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। कार्यक्रम देखते रहिए, अपना ऐसा ही प्यार पॉलीग्राफ न्यूज़ को बरकरार रखिए। मैं शुभम श्रीवास्तव, पॉलीग्राफ न्यूज़ से झांसी।